आज के लेक्चर में हम 14.6 की बात करेंगे जिसके टॉपिक्स हैं टेंजेंट प्लेन्स एंड डिफरेंशियल। और फिर इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व कर रहे होंगे। टेंजेंट प्लेन्स के हवाले से बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सरफेस कैसे लिखी जाती है। तो इसको एक दफ़ा हम रिवाइज कर देते हैं। आपने देखा है कि सरफेसेस को हम कैसे लिखते आए हैं। हमारे पास है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सरफेस है, यानी कि आप इसे सरफेस इक्वेशन कह सकते हैं। ये हमारे पास सरफेस इक्वेशन है या इक्वेशन ऑफ सरफेस है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जेड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे कि अगर आप लिखें z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर आप इसे लिख लें z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इस तमाम को आप एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 कह दीजिए। अब यहाँ से जब आपको याद है कि आप जब भी किसी फंक्शन को इक्वल टू कांस्टेंट रखते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट 0 भी हो सकता है। ये हमारे पास अगर 0 होगा तो ये आपको पता है कि ये लेवल सरफेस। तो ये हमारे पास जो है सरफेस की इक्वेशन लिखने का तरीका है, जिसको आज हम यूज कर रहे होंगे इक्वेशन डिटरमिन करने के लिए। आप एक एग्जांपल और देखिए। हमारे पास एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, एफ ऑफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4। ये हमारे पास एग्जांपल है। अब हम क्या करें कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड, एफ ऑफ एक्स वाई जेड को हम 0 रख दें और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दें। तो ये हमारे पास एक लेवल सरफेस है, और ये जो लेवल सरफेस है हमारे पास, ये बेसिकली स्फीयर है, which is an equation of sphere, equation of sphere। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास जो टेंजेंट प्लेन वो कैसे बनती कैसे। देखें, जिस तरह से सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में कोई कर्व अगर आप लेते हैं, ये कर्व है, तो इस कर्व पे जब इस कर्व का डेरिवेटिव दिया जाता है तो हमें टेंजेंट लाइन मिल रही होती है, टेंजेंट लाइन मिल रही होती है, और इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास डेरिवेटिव से मिल रही होती है। इसी तरह से जब कोई सरफेस हो, हमारे पास 3 डायमेंशनल की सरफेस है, इस तरह की सरफेस है, ये 3 डायमेंशनल की सरफेस है, तो इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट प्लेन बना सकते हैं। ये टेंजेंट प्लेन, ये क्योंकि 3 डायमेंशन की है तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। जिस तरह से टेंजेंट लाइन एक पॉइंट पे बनता है, इसी तरह से प्लेन भी एक पॉइंट पे बन रही होती है। ये जो हमारे पास प्लेन है ये कहलाती है टेंजेंट प्लेन, क्योंकि ये सरफेस के हमारे पास किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन होती है। ठीक है। अब इसकी अगर आपने इक्वेशन निकालनी, क्योंकि टेंजेंट प्लेन की भी एक इक्वेशन हो, जैसे लाइन की इक्वेशन होती है जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, इसी स्लोप आपने
सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में लाइन की इक्वेशन निकाली है, टेंजेंट लाइन की भी इक्वेशन आपने निकाली है, इसकी जो भी स्लोप होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह से जब आप टेंजेंट प्लेन की बात करते हैं तो टेंजेंट प्लेन की भी एक इक्वेशन होती है, वो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। क्या हम इसका टाइटल दे देंगे टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन टू f of x, y, z is equal to c at p naught, x naught, y naught, z naught। अगर ये फंक्शन इस तरह से c इक्वल टू c लिखा जाए तो इसकी क्या हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन बन रही होगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे पास टेंजेंट प्लेन बनती कैसी है। टेंजेंट प्लेन कुछ इस तरह से बन रही होती है। टेंजेंट प्लेन क्योंकि 3 डायमेंशन में होती है तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी f ऑफ x y z इज इक्वल टू c या इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आएगी, लेकिन वो निकालेंगे कैसे? आप ऐसा कीजिए कि कोई पॉइंट फिक्स कर दें, यहाँ पर कोई एक पॉइंट हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। वो पॉइंट हमारे पास है p नॉट। अब इसका कोई नेबर पॉइंट ले लीजिए, आप नेबर पॉइंट ले लेते हैं। फिर हमने यहाँ से मूव करना है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, उसका नाम हम P रख देते हैं। ये याद रखिए जो P नॉट है वो है x नॉट, y नॉट, z नॉट, क्योंकि 3 डायमेंशन में है ये, और P हमारे पास है x, y और z। तो इस P नॉट और P से हम एक वेक्टर बना सकते हैं। आपको याद है कि कोई भी 2 पॉइंट गिवन हो उससे आप एक वेक्टर बना सकते हैं, तो ये वेक्टर है। इस P नॉट पे, इस P नॉट क्योंकि ये वो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, P नॉट इज द रेफरेंस पॉइंट। इसको जब हम 90 डिग्री पे एक वेक्टर बनाएंगे जो कि आउटवर्ड होगा, तो वो हमें पता है कि वो हमें डेल एफ मिलेगा या हमारे पास डेल कैपिटल एफ मिलेगा। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि एफ ऑफ एक्स वाई आप लिखें तब भी सरफेस मिलती है, क्योंकि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जैसे हमने डिस्कस किया है ऐसे भी लिखा जा सकता है, और एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो डेल एफ जो है हमने सीखा था प्रीवियसली कि डेल एफ हमेशा नॉर्मल हुआ करता है। कोई भी आप 3 डायमेंशन की फिगर ले लें, डेल एफ हमेशा बाहर की तरफ आउटवर्ड होगा, और इससे जो लेवल कर्व बन रहे होंगे उस लेवल कर्व के भी ये आउटवर्ड बन रहा होता है डेल एफ, इनकी ये 90 डिग्री पे बन रहा होता है। तो हमारे पास हमने ये सीखा है कि डेल एफ जो है वो आउटवर्ड है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। एक इंफॉर्मेशन है पी नॉट, दूसरी इंफॉर्मेशन है पी, और तीसरी इंफॉर्मेशन है डेल एफ। अगर आप मैथमेटिक्स देखिए तो पी नॉट पी वेक्टर जो है वो प्लेन में है, प्लेन में है। तो और डेल एफ कहाँ पर है? डेल एफ हमारे पास उसके 90 डिग्री पे है। तो डॉट प्रोडक्ट डेल एफ का, डेल एफ किसी पॉइंट पी नॉट पे इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट पी नॉट पी वेक्टर जो बन रहा होगा ये हमारे पास 0 आ रहा होगा। पी नॉट पी को हम अगर देखें, पी नॉट पी हमारे पास होगा पी माइनस पी नॉट। तो पी ये हमें मिल रहा होगा एक्स माइनस एक्स नॉट आई प्लस वाई माइनस वाई नॉट जे प्लस जेड माइनस जेड नॉट के यूनिट वेक्टर। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। डेल एफ हमारे पास इस दफ़ा आपने ग्रेडियंट कैसा लेना है? ऐसा लेना है कि जिसमें आई जे के आ रहे होंगे। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ जेड।
कि याद रखें अगर इसका ग्रेडियंट कहा जाए तो f क्योंकि x का फंक्शन है और y का फंक्शन है तो हमें i और j में ग्रेडियंट चाहिए होगा। लेकिन अगर आपके पास f इज़ अ फंक्शन ऑफ x y z तीनों का फंक्शन हो तो हमें तीन कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, प्लस पार्शल f बाय पार्शल y j पार्शल f बाय पार्शल z के। और ये याद रखना है कि हमने p नॉट पे ये वैल्यू पाई और x माइनस एक्स नॉट आ जाएगा यहाँ से, x माइनस एक्स नॉट आई प्लस y माइनस वाई नॉट j प्लस z माइनस z नॉट k यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी डॉट प्रोडक्ट ले लें, मल्टीप्लाई नहीं कहते हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। f ऑफ x चाहे तो इसको लिख रहे होंगे f ऑफ x प्लस f ऑफ y प्लस f ऑफ z, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं f ऑफ x, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा f ऑफ x x माइनस एक्स नॉट, f ऑफ y y माइनस वाई नॉट, f ऑफ z z माइनस z नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये एक न्यू रिजल्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्यों है? ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इसलिए है क्योंकि डेल f कहाँ पे था? डेल f प्लेन पे था, तो डेल f के कंपोनेंट यहाँ यूज हो गए, f ऑफ x f ऑफ y। p नॉट कहाँ पे था? p नॉट प्लेन पे था, तो p नॉट ये है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर यूज हो गए। p कहाँ पे था? p भी हमारे पास प्लेन में था, तो इसका मतलब है कि हमने प्लेन की तमाम इंफॉर्मेशन यूज करते हुए ये इक्वेशन बनाई है, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है। आपने एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन पहले भी पढ़ी हुई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है वो अगर आपको याद हो तो वो आपने पढ़ी है a x माइनस एक्स नॉट प्लस बी y माइनस वाई नॉट प्लस सी z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वो है। यहाँ ए बी सी की जगह पे हमने जो इस चैप्टर में एक नया ग्रेडियंट, हमने नया ऑपरेटर सीखा है जो कि डेल एफ है, तो उसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं। ये फ़र्क है जो हमने पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन पढ़ी है और जो अभी पढ़ रहे हैं, इसमें ए बी सी चेंज हो जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन अगर आपको अब कहा जाए कि आप किसी भी सरफेस की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालें तो आप ये फार्मूला यूज़ कीजिए या ये फार्मूला यूज़ कीजिए, लेकिन अब चैप्टर 14 आप पढ़ रहे हैं तो आपको जो है ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। ए बी सी आमतौर पे आपको नहीं गिवन होंगे, तो वो आप फाइंड नहीं कर सकेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मैं एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इसके लिए होगा, इस चैप्टर के लिए x माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ y माइनस वाई नॉट प्लस एफ ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू 0। या इसके लिए आप लिख सकते हैं एफ ऑफ x माइनस एक्स नॉट। आप ये नाम मैटर नहीं करता, यहाँ स्मॉल एफ लिखें कैपिटल एफ लिखें, ये आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर f की फॉर्म मुख्तलिफ होगी, जैसा कि अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएगा z माइनस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या है जो हमने अभी निकाली है? ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन किसके लिए निकाली है? हमने स्मॉल एफ के, या हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, इसके लिए निकाली है। तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड को जब आप ऐसे लिख रहे होंगे जेड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, तो हमें फार्मूला क्या यूज करना चाहिए? एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट, एफ ऑफ वाई माइनस वाई नॉट, एफ ऑफ जेड
z माइनस z नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि यही फार्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने निकाला है वैल्यू जिसकी, ये फार्मूला यूज करें या ये फार्मूला, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आपने हमेशा इसी तरह से लिखनी है। x माइनस एक्स नॉट की कंपोनेंट एफ एक्स, वाई माइनस वाई नॉट का कंपोनेंट एफ ऑफ वाई, जेड माइनस जेड नॉट का कंपोनेंट एफ ऑफ जेड। ओके, अब यहाँ से आप एफ ऑफ एक्स निकालिए। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल होगा माइनस एफ ऑफ एक्स के। एफ ऑफ वाई किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई के। एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ जेड 1 के इक्वल। ये तमाम वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दें जगह पे। तो एफ ऑफ एक्स जो है ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस एक्स नॉट, प्लस एफ ऑफ वाई जो है ये माइनस एफ ऑफ वाई आ जाएगा, वाई माइनस वाई नॉट। एफ ऑफ जेड हमारे पास 1 है तो जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0 हमें मिल जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास फॉर्म आ जाएगी एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ वाई, वाई माइनस वाई नॉट माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन बनेगी। किसके लिए बनेगी? हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? जब z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हुआ करेगा तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन बनेगी। याद रखें कि जब z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हो तो आपने ये फार्मूला अप्लाई कर, वो हमें नजर आ रहा है कि एफ ऑफ जेड माइनस 1 है। याद आप कैसे रखेंगे कि यहाँ एफ ऑफ जेड की जगह पे -1 आएगा। लेकिन अगर आपका फार्मूला कुछ ऐसे बने एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन अगर इम्प्लिसिट फॉर्म में दी हो तो ये एक्सप्लिसिट फॉर्म है, ये एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट इक्वेशन है। अगर इम्प्लिसिट इक्वेशन दी जाएगी, इम्प्लिसिट इक्वेशन दी जाएगी तो आपने प्रीवियस फार्मूला यूज करना है, जिसे मैं एक दफा दोबारा लिख लेता हूँ। आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ वाई, वाई माइनस वाई नॉट प्लस एफ ऑफ जेड, जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू 0। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया है कि हमने कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन बनानी है। मैं यहाँ एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एग्जांपल हमारे पास है, सपोज के z हमें गिवन है, z इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 10 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और पॉइंट हमें गिवन है p नॉट 1 1 1/2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमने फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? अब कौन सी फॉर्म हमें गिवन है? अगर इस फॉर्म को देखें आप तो ये हमें गिवन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, एक्सप्लिसिट फॉर्म गिवन है, एक्सप्लिसिट फॉर्म हमें गिवन है, एक्सप्लिसिट इक्वेशन। तो हम फार्मूला टेंजेंट प्लेन का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जो कि एक्सप्लिसिट वाला है? एक्सप्लिसिट वाला कौन सा फार्मूला है? वो हमारे पास ये वाला फार्मूला है, तो हाईलाइट कर दूं, ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए? इस फार्मूले में हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए और एफ ऑफ वाई चाहिए। तो आप हम पहले अगर एफ ऑफ एक्स फाइंड करें, एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पर क्या होगा? एफ ऑफ एक्स वाई राइट हैंड साइड होगी 1 माइनस 1 ओवर 10 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये हमारे पास होगा। तो यहाँ से आप एफ ऑफ एक्स निकाल लें और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने कहाँ देखनी है? देखें पॉइंट आपको ये गिवन है एक्स वाई जेड, लेकिन मसला क्या है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफ ऑफ एक्स वाई में आप सिर्फ एक्स वाई पुट कर सकते हैं। अगर मैं पहले एफ ऑफ एक्स निकालूं तो ये आएगा माइनस एक्स ओवर 5। अब एफ ऑफ एक्स अगर मुझे फाइंड करना है इस पॉइंट पे तो मुझे एक्स वाई जेड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक्स और वाई चाहिए, सिर्फ एक्स कॉमा वाई। ये इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पर स्टूडेंट आमतौर पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 पॉइंट्स गिवन है और पार्शियल डेरिवेटिव जब हम एक्सप्लिसिट में ले रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स 1 और z हम कहाँ यूज करेंगे। तो ये बेसिकली z यूज नहीं करना, आपने एफ ऑफ एक्स को 1 पे ही फाइंड करना है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपने लेना होगा। तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा -1/5। इसी तरह से आप एफ ऑफ वाई फाइंड करेंगे, एफ ऑफ वाई आ जाएगा -4y/5 और एफ ऑफ वाई की वैल्यू आप 1 पे फाइंड कर लेंगे तो ये -4/5 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन याद रखिए, आपने जब फाइंड करनी होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और किस जगह पे फाइंड करनी है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन का पॉइंट है वो हमें गिवन है 1 1 1/2। ओके, इसका फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं। तीन बार आप रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, उतना ही आपको जो है फायदा होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का फार्मूला है एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट, एफ ऑफ वाई y माइनस वाई नॉट माइनस z नॉट इज इक्वल टू 0। ये क्यों यहाँ पर -1 आया इस जगह पे क्यों -1 आया, वो इस वजह से आया क्योंकि आपके पास एक्सप्लिसिट इक्वेशन है। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 पे हमने फाइंड की है और आपको ये याद रखना है कि यहाँ आपने 1,1 एफ ऑफ वाई 1,1 पे इसको इवेल्युएट करना है, जो कि हमने किया है। और ये क्या है, ये हमारे पास है एक्स नॉट, ये है हमारे पास वाई नॉट, ये है हमारे पास जेड नॉट, जो हमने यहाँ पर पुट करने होंगे। तो ये रेफरेंस पॉइंट हमारे पास है। तो एफ ऑफ एक्स 1 आ जाएगा -1/5, एक्स माइनस एक्स नॉट -4/5, वाई नॉट हमारे पास 1 है, माइनस जेड नॉट और जेड नॉट हमारे पास 1/2 है। इसको सिंप्लीफाई कर लें और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ जाएगा -4/5 माइनस जेड प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन बनेगी। आप इस प्रॉब्लम को इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे पास अगर ये इक्वेशन है तो हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन बजाय एक्सप्लिसिट है, आप इसे इम्प्लिसिट बना दें। z-1 प्लस 1/10 एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू 0। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये इम्प्लिसिट बन गई, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। इस केस में कौन सा फार्मूला लगेगा, एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट, एफ ऑफ वाई y माइनस वाई नॉट, एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू 0। ये आप पुट कीजिए, आपको सेम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मिलेगी। यानी कि आपने कंफ्यूज नहीं होना कि एक्सप्लिसिट है तो इम्प्लिसिट से सॉल्व नहीं होता, अगर इम्प्लिसिट है तो एक्सप्लिसिट से सॉल्व, ये दोनों एक जैसे होते हैं, फार्मूला सिर्फ यहाँ पर चेंज हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।